अस्सलाम वालेकुम मुसलमानों। तो आज की लाइव जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जिनके भाई अबू, घर का कोई भी फर्द, सिस्टर, कोई दोस्त बड़ा करीबी, कोई भी कोई मोहल्ले का बड़ा अजीज, कोई भी बाहर बैठा हुआ है और वो उसे एक अकाउंट मांग सकता है ईबे का, अमेजोन का, और वो इजीली दे सकते हैं, उन लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। लोकल पाकिस्तानियों के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन लोकल पाकिस्तानी, फिर मेरा पहला सेशन देखे उसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि लोकल पाकिस्तानी एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। मेरे पिछले सेशन से मुझे यही था कि यार कोई फायदा नहीं होगा कि मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आम का ही फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। लेकिन मुझे उसका बड़ा फायदा हुआ है कि लोगों ने मेरे पेज पे मैसेज किया है, तो ऑटो रिप्लाई से जो नंबर जाता है इन्वेस्टर्स के लिए मेरे मैनेजर का, उधर लोगों ने कांटेक्ट किया और इन्वेस्टर्स काफ़ी तैयार हुए हैं जिन्होंने मेरे साथ जो है वो इन्वेस्टमेंट प्लान मेरे साथ जो है ना वो लॉक किए हैं। तो आज सेशन 2 है, क्योंकि सुबह मैं निकल रहा हूँ नथिया गली के लिए, 3-4 दिन मैं उधर हूँ। शाम सर का भी कोर्स अब इधर ही आएगा। जरा अब्दुल्ला कमेंट्स पढ़ना, मैं लोगों को बता दूं ये लाइव है, रिकॉर्डेड लाइव नहीं है। अच्छा जी, से है लाइव नहीं है, किसी का नाम लेके अब्दुलरहमान भाई ने बोला यार बिल्कुल ठीक आवाज आ रही है। अब्दुलरहमान भाई बात बिल्कुल ठीक आ रही है, देख लें जी। हसन ताहिर भाई ने भी बोला गुड वॉइस है। गुड वॉइस हसन भाई ने भी बोला है। अच्छा जी, आवाज सेट हो गया ये, इसीलिए पहले मैं आया था लाइव और लाइव बंद करना पड़ा, आवाज का इशू था। रिकॉर्डेड लाइव में ये नहीं होता। रिकॉर्डेड लाइव का ये मसला होता है कि हर चीज जो भी आपने बोलनी होती है ना, वो आपने कहीं लिख ली होती है या कहीं से स्क्रिप्ट उठा ली होती है, किसी गोरे की वीडियो जो है ना उसको उर्दू में लिख लिया होता है और उसे एज इट इज पढ़ देते हो। तो ऐसे अवाम को जो है ना मैनिपुलेट ये लोग करते हैं आगे बड़े बड़े पेजेस से, बड़े बड़े अमेजोन एक्सपर्ट्स जो है। चले खैर मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले तो ये कि मेड इन पाकिस्तान है क्या। मेड इन पाकिस्तान इतनी को प्रोडक्ट्स हैं, आप छोटे लेवल पे भी कर सकते हो, बड़े लेवल पे भी कर सकते हो। मैं बड़े लेवल वालों को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही ये किसी मिल या इंडस्ट्री से रिलेटेड सेशन है। मिल और इंडस्ट्री वालों से मैं पैसे चार्ज करता हूँ, तो मैं उस बारे में बात भी नहीं करूंगा। जाहिर सी बात है, मिल और इंडस्ट्री जिस तरह डाली है वो करोड़ों अरबों-पति हैं, तो उनसे को 2-4 लाख 5 लाख एक सेशन का अगर मैं ले लेता हूँ तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन एक नॉर्मल मिडिल क्लास बंदे के लिए बिल्कुल फ्री है, जो छोटी सी अमाउंट पे काम करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर जिसने थोड़ी सी सेविंग्स के साथ काम शुरू करना है, $1,000 $2,000 से, तो उनके लिए बड़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। फर्स्ट ऑफ ऑल $1,000-2,000 से जो है ना, मैं प्रिफेर करता हूँ कि आप लोग ईबे पे काम करें। ईबे पे काम करें। पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान से क्या क्या जाता है? मेड इन पाकिस्तान में बेडिंग की चीजें जाती हैं, मतलब ये बेडशीट्स, पिलो, रजाइयाँ, ये सारा कुछ जाता है, ठीक है। स्पोर्ट्स की चीजें सारी पाकिस्तान से जाती हैं, बेसबॉल, बैट बॉल, ठीक है। वो बैडमिंटन की वो चिड़ियाँ, वो बाहर बड़ी महंगी बिकती हैं, उनकी अच्छी खासी, वो यकीन करें $5 से शुरू होती हैं, 30-30 $35 $35 तक जाती हैं, और इधर वो 400-500 की मिल जाती है, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना बड़ी बल्क में बिकती है। अब कुछ भी ऑनलाइन बेचने के लिए ना दो चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। अमेजोन, ईबे पे ये जो अकाउंट्स कैसे बनने हैं, ये मेरे पिछले सेशन में वो मेरे पेज पे लगा हुआ, पहले जाके देख सकते हैं। तो अभी मैं अमेजोन, ईबे की बात करते हैं। अमेजोन, ईबे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये टिकटॉक, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हैं ना, तो दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है। इतनी जरूरी कि आप सोच नहीं सकते। पहली चीज, ठीक है, या इवन वेबसाइट पे भी आपकी रेटिंग्स क्या है, अमेजोन पे क्या रेटिंग्स है, या ईबे पे क्या रेटिंग्स है, इट्सी पे क्या रेटिंग्स है, वॉलमार्ट पे क्या रेटिंग है, अली एक्सप्रेस पे या अली बाबा पे क्या रेटिंग है। 4 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार रेटिंग जो है ना, 4 स्टार से ऊपर जो रेटिंग होती है ना, लोग उसी से बाय करते हैं। 4 स्टार से जो ही स्टार्स नीचे आते हैं ना, तो आपकी सेल्स भी इफेक्ट हो जाती हैं। और ये अमेजोन, ईबे, इट्सी, वॉलमार्ट, अली एक्सप्रेस, अलीबाबा, इनका एल्गोरिथम ऐसा होता है कि ये लोग ना आपके अकाउंट को मजीद प्रमोट भी नहीं होने देते, आगे भी नहीं आने देते, आपको फर्स्ट पेज में आने नहीं देते। वो कहते हैं यार इस बंदे की रेटिंग है नहीं है, ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का इमेज भी खराब होगा, इससे प्रोडक्ट जाएगा वहां को पसंद नहीं आएगी। ईबे कहता है कि मेरा प्रोडक्ट पसंद ना आया, वो अमेजोन पे चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि 4 स्टार 5 स्टार रेटिंग वाले को जो है ना वो दिया जाए। दूसरा दूसरी जरूरी चीज होती है टारगेटिंग, पीपीसी, एड रन करना, ये चीज, ठीक है। देखिए जी, एड इतनी को जरूरी है। अब मैं किसी को बोलूंगा ना
कि मेरी ऐड जो लगती है वो 8% पे जो मेरी प्राइस है मैं दिखाता रहता हूँ आपको। यार वो दूसरा लैपटॉप देना मुझे प्लीज। इसमें ना हम एक कॉज उसे कहते हैं, तो एक कॉज जो है या उसको परसेंटेज कहते हैं। नहीं ये नहीं है, वो वाले कपड़ा हो गया। अच्छा नहीं, ये एक हमारी इसकी बैटरी चार्ज। चलो। अच्छा इसके अंदर जो है ना एक कॉज जो है ना ये बड़ा जरूरी होता है कि एवरेज क्या आ रही है आपकी, कि मतलब आपने $1000 का प्रोडक्ट बेचा है। अभी मैं इसको बल्कि साइड पर रख देता हूँ, लोग कहेंगे शायद ऊपर से पढ़ के बोल रहा है। $1000 का प्रोडक्ट बेचा है और वो आपका $1000 का प्रोडक्ट जो बिका है उसके ऊपर पैसे कितने लगे हैं आपके ऐड के। देखिए जी फेसबुक इंस्टाग्राम की तो बड़ी सस्ती एड्स है, लेकिन पाकिस्तान की आता जब आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं ना वो ऐड उतनी महंगी हो जाती है उधर, इसीलिए तो लोगों का ऐड रेवेन्यू बहुत ज्यादा है। ठीक है, स्टिल ईबे अमेज़न से फेसबुक इंस्टाग्राम की ऐड सस्ती पड़ती है, लेकिन वही बात है कि लोग ईबे अमेज़न से बाइंग ज्यादा करते हैं फॉरेन कंट्रीज में, यूरोप में, यूएसए में। ठीक है, तो ऐड में अगर किसी को बोलूंगा ना मेरी 10% से बिलो है, मतलब $1000 के ऊपर मैंने जो है सिर्फ $80 ऐड पे लगाए हैं, तो कोई मानेगा ही नहीं। तो एक अच्छी एवरेज 15% से 25% के बीच में तो मानता हूँ। ठीक है, लेकिन चूंकि मैं इस चीज में, मेरे लड़के बड़े पुराने हो चुके हैं, मैंने बड़े एक्सपर्ट बंदे रखे हुए हैं, तो मेरे मोस्टली अकाउंट्स 10% से एक और जो है ना वो नीचे रहता है, यानी $1000 के पीछे जो है ना मेरा $100 भी नहीं लगता। वो मैं आपको ये दिखाता चलूंगा। अब्दुल्ला ये देखो, इधर से उधर से देखो, क्लियर आ रहा है? नहीं थोड़ा करीब लो। हाँ देखो क्लियर आ रहा है। अच्छा ये मैं आपको दिखाता हूँ, आया क्लियर? हाँ क्लियर आ रहा है। अच्छा अब लोग कहेंगे जी इसको रिफ्रेश करके दिखाओ, ये स्क्रीनशॉट भी हो सकता है या वो भी हो सकता है। ये मैं रिफ्रेश करने लगा हूँ, ये रिफ्रेश हुआ है, चेक करें। 8% है और 335 ऑर्डर्स हैं टोटल। ठीक है, 6,41,000 इम्प्रेशन है, मतलब 6,41,000 बंदे ने। तो ये 8% में जो है ना, मतलब आप कह लेंगे $545 के अंदर 6 लाख बंदे ने देख लिया है। अभी ये ऑर्डर जो आए हैं, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किए हैं, वो लोग तो हम लोग देख ही नहीं ना सकते, वो तो बहुत होंगे जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया है कि बाद में यार ये चीज खरीद लेंगे। ठीक है, $6,746 सेल्स मिली है मुझे इससे। तो अगर इसकी नेट सेल करें तो इस अकाउंट की काफी, ये 4 महीने किया, 4 महीने पहले ये अकाउंट जो था नील था। ये पीछे ग्राफ, अगर कोई ग्राफ पढ़ने वाला है तो उसने नीचे से अगर ग्राफ पढ़ लिया तो बेहतर है कि देखें। ये होती है समझदारी। $6,000 सिर्फ एड्स रेवेन्यू है। अब रिव्यूज की तरफ आते हैं। रिव्यूज देखें जी, मैं टोटली बात करूंगा सीधी, रिव्यूज आपको फेक जनरेट करने पड़ते हैं, लेकिन अगर Amazon eBay को पता चल लिया ना कि आप रिव्यूज फेक जनरेट कर रहे हो, उसी वक्त अकाउंट उड़ा देते हैं वो लोग। लेकिन हम लोग जो है ना एक टीम की तरह चलते हैं, क्योंकि मेरे पास एट अ टाइम 70-80 अकाउंट पड़े होते हैं, तो 70-80 अकाउंट डिफरेंट डिफरेंट मेरे इन्वेस्टर्स से, तो मैं उनका एक सर्कल, एक चेन बना लेता हूँ। मेरा ये 2 लैपटॉप अभी आपने देखा मेरे पास इस घर में कम से कम ना कुछ 27-28 लैपटॉप पड़े हुए हैं, वो इसी काम के लिए पड़े हुए हैं। और जो मेरा इन्वेस्टर आता है मैं उससे लैपटॉप अलग लेता हूँ, मतलब लैपटॉप मैंने परचेज नहीं किए हुए, मेरे इन्वेस्टर्स के लैपटॉप होते हैं। इन्वेस्टर का भी फायदा होता है। इन्हीं लैपटॉप से जो है ना मैं सर्कल चलाता हूँ, इससे बाय, इससे बाय, इससे बाय, इससे बाय, इससे बाय, इससे बाय, इससे बाय। ठीक है, इसने इससे बाय किया, इसने इससे बाय किया। अब ये 80 के 80 27 के 27 लैपटॉप जो है ना सिर्फ बाइंग करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल Amazon के eBay के ऊपर बाइंग हुई है ना, eBay के ऊपर एक प्रोडक्ट मैंने लगाया हुआ है अपनी लैपटॉप से, वो मैंने बाय किया, वो 10 पीस लिस्ट में है, एक मैंने बाय कर लिया, पीछे 9 रह गई। अब मैं अपने आप को जो है ना शिप कुछ भी नहीं करवा रहा, और Amazon को बोल रहा हूँ कि जी मैंने तो शिप करवा लिया अपने आप को। ठीक है, और मतलब उस बंदे को मैंने शिपिंग करवा दी है। Amazon कहता है कितने की चीज प्रोडक्ट बेची है। अभी मैं eBay से Amazon पे क्या दिमाग से, लाइव का ये मसला ना, बंदा गलती कर जाता है। चलो Amazon की बात करते हैं। मैंने क्या किया जी, उसको लिंक भेज दिया है कि ये लिंक ओपन करो, सिर्फ तुम बाय कर पाओगे इस लिंक से। उसने बाय किया है, अब वो मैं 0 पॉइंट कुछ सेंट का बाय कर दिया उसके ऊपर, $1 का फॉर एग्जाम्पल $30 का प्रोडक्ट है, $1 का मैंने जो है ना किया है। उसमें ये होता है कि $1 का मैंने इसके आगे भेज दिया। अब होता क्या है, eBay पे हम बेस्ट ऑफर उठा लेते हैं, मतलब eBay पे बेस्ट ऑफर जो है ना कोई देता है हमें,
तो ईबे हम इस तरह डील करते हैं। अब ये अमेजोन पे आ रहा हूँ मैं, ठीक है। ईबे की बेस्ट ऑफर ये होती है कि आपने एक चीज $100 की लगाई हुई है, उधर बेस्ट ऑफर हो उसकी ऑन कर देते हैं, नीचे बंदा आके कहता है यार ये मैं $100 की नहीं मुझे 60 की दे दो, तो अपना बंदा जब वो $100 की चीज को $1 बेस्ट ऑफर देता है, पता होता है ये अकाउंट अपने हमने कहते हैं एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसे होता है एक्सेप्ट करते हैं, वो साथ ही वो बिक जाती है, वो भेजी हमने होती नहीं। अब चूंकि मैंने वो चीज खुद ही बाय की हुई है, ये बात ईबे नहीं जानती मैं जानता हूँ, तो मैंने क्या करना है अपने ही फोन से फोटोज खींचनी है उस प्रोडक्ट की, हाथ में लेके या बेड पे रख के, ठीक है, या टांगों में रख के, ठीक है, और वो जी 2-3 फोटोज खींच के रिव्यू पोस्ट कर देना कि ये तो अबू है इस प्रोडक्ट में। अमेजोन ईबे पे जो है ना इस तरह की तो प्रोडक्ट मुझे कहीं और से मिली नहीं, मैंने पहले भी मंगवाई है, वो तो सारे पागल के बच्चे हैं, ये बड़ी समझदार आदमी है, बड़ा ईमानदार आदमी है, इसने तो अपनी दुकान के बाहर आज लिखवाया हुआ है। वो इस तरह का रिव्यू जब गोरा पढ़ता है ना, गोरा कहता है यार क्या बात है, ये बंदा बड़ा खुश है, ये खुश है तो मैं भी खुश हूँ। अब ये वो हिसाब है कि एक आईफोन यूजर कहता ना कि मेरा आईफोन क्या ही बात है, क्या ही बात है, क्या बात है। अब दूसरा बंदा उसको देख के आईफोन ले रहा है, अब उसे पता है कि आईफोन में ना ब्लूटूथ है ना वो इतनी चीजें हैं कि ट्रांसफर आप कर सको, बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, ना मेमोरी कार्ड डलता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि वो भी कह रहा है कि आईफोन क्या ही बात है, इसने जिसने ईमानदारी से बाय की है उसने भी कहना यार वो कह रहा है कि आईफोन है क्या ही बात है, मैं भी यही बोल देता हूँ आईफोन है क्या ही बात है, क्या ही बात है, ठीक है। तो वो चीज जैसी भी है उसने तारीफ करनी है उसकी। एक बंदे ने मुझसे कल सवाल पूछा कि डीपीडी क्या हम एक एक सिंगल प्रोडक्ट बाहर भेज सकते हैं? जी बिल्कुल भेज सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो चीज वेट में कम से कम हाफ के जी से बिलो या एक किलो से नीचे की हो, इससे ऊपर नहीं। और 1 किलो तक अगर उसका वेट है और उसकी जो प्राइस है और लेंथ विड्थ में जो है ना वो इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसकी प्राइस जो है ना वो कम से कम $70-80 $100 हो, फिर वो आपको समझ आएगी, फिर आप एक एक पीस का काम कर सकते हो। क्योंकि डीपीडी एक शिपिंग मेथड होती है, मेथड होता है, ये लाइव रिकॉर्डिंग होने की वजह से ऐसा होता है। मेरा टीचिंग में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी देख लें, पिछले भी सेशन में लोगों ने मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया और इस बार मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट, पिछली बार मैं कॉन्फिडेंट भी नहीं था। तो वो डीपीडी मेथड के साथ ना वो हर शहर में या आपके पास या हर जिले के अंदर कोई ना कोई डीपीडी वाला बैठा हुआ है, वो आपने अपने जिले में ढूंढना है। वो कैसे ढूंढना है आपने, जो है ना जो छोटे लेवल पे चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना उनसे रब्ता करना है, आपको कोई ना कोई बता ही देगा कि डीपीडी क्या होता है, जिसका आपको पता है कि यार ये चीजें बाहर बेचता है, ठीक है। डीपीडी वाले के पास जाना है, उसने आजकल किलो का रेट, कई लोग 6,500 चार्ज कर रहे हैं, कई लोग 7,500 चार्ज कर रहे हैं, डेली ये रेट चेंज होता है, कभी ऊपर चला जाता है कभी नीचे वापस आ जाता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेट्रोलियम प्राइसेस पे इसका डिपेंडेंट होता है, फ्लाइट्स के रेट्स, सीजन, बड़ा कुछ इसके अंदर बड़े फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन डेली रेट ज्यादा है। चूंकि पाकिस्तान है तो डॉलर की प्राइस बढ़ती जा रही है, तो ये डेली बढ़ता जा रहा होता है। अब अगर तो आपका प्रोडक्ट है $100 का, शिपिंग कॉस्ट आपको आ रही है $20 उस प्रोडक्ट की, ठीक है, बचत है आपकी उसके अंदर सीधा सीधा। वैसे बड़े कम प्रोडक्ट ऐसे होते हैं, लेकिन हैंडमेड प्रोडक्ट का मजा यही होता है, मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स का मजा ये है कि इधर जो हमें $15 कास्ट आती है ना, वो प्रोडक्ट $70-80 तक भी निकलता है। सारी चीजें निकाल के जो है ना आपने क्या करना है, उसकी शिपिंग जो है ना $10 खुद अफोर्ड कर लेनी है, $10 आपने अपने क्लाइंट को डाल देनी है। अगर आपका काम बल्क में है तो फिर तो आप फ्री शिपिंग भी दे सकते हो। ये आपके को भाई, कोई ताया, चाचा, फूफा, मामा, हमसाया बाहर में मुल्क बैठा हुआ है ना, तो आप उसके अकाउंट से ईबे के अकाउंट लेके जो है ना वो कर सकते हैं। Amazon का FBA मॉडल जो है ना बड़ा सक्सेसफुल है। Amazon पे प्राइस आपको चीज की बड़ी अच्छी मिल जाती है, उसकी वजह ये कि Amazon ईबे से बहुत सिक्योर है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने अपनी गाड़ी के लिए टर्बो ऑर्डर किया, तो मैंने ईबे से ऑर्डर नहीं किया, ईबे का टर्बो बदनाम तरीन टर्बो होता है, ठीक है। मैंने ऑर्डर किया वो Amazon से पहले गया यूएसए से, वो पाकिस्तान आने लगा। मैंने उसका जो उसका था सेलर था जो, उसका मैंने रिव्यूज पढ़े, सारे देखे, और चूंकि मैं फेक रिव्यूज को बड़े अच्छे तरीके से काउंट कर लेता हूँ कि ये फेक है कि ओरिजिनल है। वो इस तरह होता है कि कई बार एक ही अकाउंट ने 2 बार रिव्यू दिया होता है, 2 बार प्रोडक्ट बाय की होती है, ठीक है, डिफरेंट, तो बार पता चल जाता है। ये जितने ये रिव्यूज वाला होता है ना, ये आपके इधर भी चलता है। अभी पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो आगे अपने वो क्या वो फ्रीलांसिंग के अकाउंट्स होते हैं,
और मुझे याद है फाइवर का अकाउंट आ दिखा देते हैं, मुझे देखे नहीं हमने फाइवर से 1 करोड़ रुपया कमाया, अब हमारा कोर्स में खरीदे। वो ड्रामेबाज आदमी पता क्या करता है, वो एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट, 2 अकाउंट होते हैं, एक उसके भाई का एक उसका अपना है, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, एक दूसरे से सर्विसेज लेते देते वो फाइबर को थोड़ी थोड़ी फीस पे करते 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 अपने अकाउंट ग्रो कर लेते हैं। गोरों का भी ऑर्डर मिल जाता है, आप लोगों का भी वो लोग काट लेते हैं। ये तरीका कार चलता है। अब छोटी सी बात है कि अगर कोई बंदा कहता है ना, ये अभी जो मैंने आपको अकाउंट दिखाया ना, ये $1800 से स्टार्ट हुआ है, तब मैं $2000, $2500, $3000 के पैकेजेस देता होता था। तो अब तो मैंने $5000 मिनिमम कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा मेरे से आके पैकेज लो, ठीक है। ये $1800 से अकाउंट चला हुआ है, ठीक है। इस वक्त इसकी ग्रोथ $32,000 सॉरी $27,000 पे गई हुई है। यकीन नहीं कहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ, तो एड टाइम वेस्ट करना, मैं दिखा भी दूंगा, जाहिर सी बात है। उसका एड रेवेन्यू 6400 है, तो इतना तो होगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कर क्या रहे हो जिंदगी में। अगर आप जो है, अगर आपको सोर्स ऑफ इनकम जो है ना एक परमानेंट नहीं लगता, देखिए अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान कर रहे हैं, आपके मुल्क का भला है इसमें। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सोसाइटी में आपकी इज्जत है और बहुत ज्यादा है। अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप यकीन करें, मैं अपने कुत्ते का घर बनवाने लगा और मुझे लाख रुपया खर्चा पता चला कि जी गर्मियों के लिए उसके लिए एयर कंडीशन वुड का घर बनाने लगा मैं। एक्सपोर्ट का ये फायदा है क्योंकि आप लोगों के लिए वो लाख रुपया मेरे लिए $300-400 है सारा, $300 समथिंग, 300-400 के अंदर, ठीक है। डॉलर प्राइस आज 276 है, गवर्नमेंट की वैसे ऊपर ही होगा इससे ओपन मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट ने $276 दिया हुआ है। पेमेंट्स जो है अब यूके, अच्छा एक बात आपको और बताऊं, हर ना कंट्री में टैक्स भी होता है। आपने कोई भी काम करने से पहले उधर के टैक्स का भी हिसाब लगाना है। यूएसए के अंदर तो ये है ना, स्टेट टू स्टेट टैक्स वेरी करता है। व्योमिंग के अंदर अगर आपकी एलएलसी बनी हुई है तो आपको टैक्स है नहीं है। न्यूयॉर्क में बनी हुई है तो 8% है। जर्मनी में अगर आप इंटरनेशनली काम कर रहे हो 35% है। यूके में 20% है। यूके का वीएटी जो है वो 8% है, ठीक है। ये सेल्स टैक्स है, वीएटी उसको कहते हैं। ये टैक्स आपने देख के अपनी प्राइसिंग उस तरह की रखनी है कि टैक्स भी आप बीच में काउंट कर सके, अमेजोन की फीस काउंट कर सके, बैंक की फीस काउंट कर सके, पैसे इधर मंगवाने की फीस काउंट कर सके। और ये सारी फीसेस वगैरह करने के बाद, सारा कुछ अदा करने के बाद जो है ना, अगर आपको 30% बच रहा है ना, तो आपका अकाउंट एक अच्छा अकाउंट है। एपीपीसी रन ईच एंड एवरीथिंग। मैं जो जिस चीज में डील करता हूँ वो लिमिटेड है, हैंडमेड चीज प्रोडक्ट है, डिमांड एंड सप्लाई का इशू है। तो उसके अंदर जो इंटरनेशनली ना हम लोग तकरीबन 60-70% सारा कुछ निकाल लेते होते हैं, ऐसा भी होता है। अब ईबे पे ना एक मजे की चीज है, अगर तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है ना अच्छी, तो आप रिस्क ले सकते हैं। मैं लेता हूँ, ये ना कह लें कि जुए की तरह आ जाता है। बिजनेस नाम ही जुए का है, मैं तो जुए की तरह इसे लेता हूँ। जुआ खेलता नहीं हूँ, लेकिन बिजनेस करते हुए आप जुए लगा रहे होते हो। होता क्या है कि जिस वक्त मैं ना 3-4 कैटेगरीज होती हैं कटलरी में, डमास्कस प्रोडक्ट में, A+, A, B, C में मैं डील नहीं करता, B में करता हूँ, A में करता हूँ, A+ में मैं डील नहीं करता। A+ मुश्किल ही बिकता है, इतना महंगा कोई लेता नहीं। A अमेजोन पे बहुत डिमांड है। बी मेरा जो है ना वो अपने अकाउंट्स पे B लिस्ट होता है, मैं अपने क्लाइंट्स को B नहीं देता। मैं B में कैसे खेल रहा हूँ और क्यों खेल रहा हूँ, मैंने क्या करना होता है, मैंने इधर से 20,000 पीस, 10,000 पीस, 15,000 पीस, यानी पूरा कंटेनर इधर से ना यूके अपने, यूएसए अपने अमेजोन वगैरह की, मैं ईबे की बात कर रहा हूँ, यूके अपने वेयर हाउस में भेज देता हूँ। वो वेयर हाउस जो है ना वो बंदा मैंने ऑनलाइन ही ढूंढा था जो हैंडल करता है, उसको मैं बीच में सेल्स में से ना 3% देता हूँ, ठीक है। उसने उधर जाके जो है ना वो पीस देखना भी होता है, बड़ी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बड़ा अच्छा बंदा है वो, यकीनन इस लाइव में बैठा होगा। अब्दुल्ला मुझे बताना व्यूअर्स कितने हैं इस वक्त तुम्हारे? 250। ठीक हो गया। अच्छा, अब जो है ना जो इधर से प्रोडक्ट शिप होता है, सॉरी वेयर हाउस जाता है ना मेरा प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करते हैं उधर जो है ना, क्या है कि मैंने ईबे पे जब लिस्टिंग करनी होती है ना, मैं फिक्स प्राइस नहीं करता, मैं बिड्स पे करता हूँ। बिड्स पे यानी बोली लगाओ। अब 20,000 प्रोडक्ट जो है ना वो मेरे ईबे के अकाउंट पे
लिस्ट हुआ हुआ। वैसे पहले तो मेरा हाल है 100 पीसेस की लिमिटेड नए अकाउंट में बनती है, मिलती है eBay की। हाँ 100 पीस। हाँ, और मैं उधर से 10,000 के आधार डाल की सेल्स की आपको परमिशन होती है। वो तो खैर आप ईमेल करके खुलवा सकते हो, हाँ, खुलवा सकते हो बिजनेस में जो है ना। अब मैं नया अकाउंट पकड़े मुझे अरसा हो गया, बीएस है मेरे पास, वो काम करते हैं, लेकिन चूंकि मैं अभी पुरानी बात आप लोगों को सुना रहा हूँ, ठीक है। होता ये है कि मैं तो 20,000 पीस जो है ना वो मैंने भेज दिया, 5,000 पीस मैं अंदर लिस्ट कर देता हूँ। लिस्ट करने के बाद मैं बिड्स लगा देता हूँ कि लगाओ, बोली उठाओ। अब जो कि मेरा बी इसमें जो ए कैटेगरी का प्रोडक्ट है वो $100 तक जाता है, बी कैटेगरी का प्रोडक्ट $50 तक जाता है। मेरी कास्ट मुझे उधर पंचा के अमेज़न ईबे की फीसें दे दूं के ना कुछ $17-18 पड़ती है। बिट्स पे जब चीज आती है ना, चीज बड़ी सस्ती बिकने लग पड़ती है। कोई पीस $60 का बिक रहा है, कोई पीस $1 का बिक गया है, ठीक है, कोई पीस $10 का बिक गया है, कोई पीस $26 का बिक गया है। एवरेज मुझे मिल जाती है $23 से $25। यानी मुझे कह लेके सारे खर्चे निकाल के ना कोई 15% बच जाता है। लेकिन चूंकि मैंने पूरा कंटेनर भेजा हुआ है, ठीक है, और मेरा महीने के अंदर 2 महीने के अंदर कंटेनर निकल गया, ठीक है, मैं चला जाता हूँ बल्क में। जो ही आपका काम बल्क में होता जाता है ना, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। मैं एक बंदे को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, मेरा जानने वाला है, मेरा शेयरदार है, मेरे पार्टनर का रिश्तेदार भी है। वो गिन के पूरे महीने में 500 पीस बेचता है और उसका प्रॉफिट जो है ना समझ ले मेरे से आता है। एक बंदा पूरा कंटेनर बेचता है, क्यों? उसका प्रोडक्ट A+ कैटेगरी का $500 $400 का प्रोडक्ट वो बेचता है, 400-500 प्रोडक्ट बेचता है और वो साइड पे हो गया। मैं डेली का 200-250 प्रोडक्ट बेचता हूँ और मैं कहता हूँ कि इतनी हाईटेक लेनी, इतनी पीछे फिल्म चलानी, इतने एम्प्लॉयज देखने। सबसे ज्यादा मसला मुझे फोटोग्राफी में आता है, इतने पीसेस की फोटोग्राफी कराना हाला जी का बड़ा नहीं है, इतने पीस को लिस्ट करना हाला जी का बड़ा नहीं है। एक अच्छा भी ये जो है ना वो दिन में 30 पीस लिस्ट करके ना लेट जाता है जमीन पे कि भाई ये वो क्या रहा है मेरे साथ, 30 पीस लिस्ट करके जो है ना। अब मेरा जो पार्टनर है, आपने मानना नहीं है, पूरे दिन के अंदर एक अच्छा फोटोग्राफर 20 से 30 पीस होगी फोटोज खींचता और कहता है जी बस जी 7 फोटोज खींच लिया, 200 फोटो खींच लिया, मेरी कमर अकड़ गई है। जो मेरा पार्टनर है वो दिन की 100 फोटोज खींचता है और आज भी उसकी रूटीन है, उसने अपने पीसों की फोटोज खुद खींच रही है। उसका जो अपना इंडिविजुअल अकाउंट है जिसके साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो अपना लगा जो चला रहा है, ठीक है। इस तरह का मेरा अकाउंट भी है। मैं क्या करता हूँ जी, मैं नवाब हूँ, मैं उसमें डॉलर एक कंप्रोमाइज कर जाता हूँ, डॉलर पे कंप्रोमाइज नहीं करता। मैं डॉलर दे के पर डॉलर के हिसाब से बाहर से जो है ना फोटोग्राफी करवाता हूँ मैं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया घूमना फिरना। लेकिन मेरा जो पार्टनर है उसने पूरे महीने के अंदर एक दिन बाहर निकलना होता है और वो भी उसको कब्ज हुई होती है, उसकी दवाई लेने जाता है वो। तो मेरा ख्याल है कि आज का सेशन मैंने आपका काफी मजेदार कर दिया है, आप लोगों को इसका थोड़ा सा खेल बता दिया। अच्छा, पीपीसी पे फिर आधी बात रह गई। पीपीसी पूरा एक टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक जिससे पूरा एक सेशन चाहिए। सिर्फ उस सेशन में, मैं आज का भी सेशन ज्यादा पीपीसी पे रहा है, लेकिन पीपीसी इतनी को वसी है, टारगेटिंग इतनी को वसी है कि मैं अगर ये सेशन 3 घंटे का करूँ ना तो भी काम का टाइम कम है। आप लोगों के लिए ये चीज जो बंदा आपको सिखा रहा है ना, वो 7 साल 8 साल रगड़ा खाने के बाद, कई जगह फेल होने के बाद वो आपको ये चीज सिखा रहा है, ठीक है। ये कोई भी नहीं सिखाता, कोई भी फ्री में नहीं देता। ये लोग देखो 2.5 लाख रुपए, जो मेरे लफ्ज है ना, इन लफ्जों के इन लोगों ने आज से 2.5 लाख रुपए लिए हैं यार। मैं तो वही सोचता हूँ कि मैं तो इधर से बड़े पैसे कमा सकता था कि मैं अपने लफ्ज आपको भेजता, लेकिन खुदा की कसम मेरे नबी की उम्मत जो है ना ऐसा कभी नहीं करेगी। जो मेरे नबी के करीबी होंगे ना, क़यामत के रोज जो नबी की लाइन में लगे होंगे, ठीक है, वो इल्म जो है ना बांट के आए होंगे। तो मेरी तो ख्वाहिश है कि मैं उस लाइन में जाऊँ। इसी के साथ जा चाहूँगा, आपका दोस्त आपका भैया अहमद समाल।